बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। अहबाब मोहब्बत, जी मर्तबत सामईन किराम, मेहमानाने गिरामियुल मर्तबत, जी वक़ार उलमाए हक़ अहलुस सुन्ना व जमात, पैकर इखलास व वफ़ा, फ़ख्रुस सादात, मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत, हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुदस्सिर शरीफ शाह साहिब ज़ीदा मजदहू, आप भी तशरीफ़ फरमाएं। और पैकर इखलास व वफ़ा, फ़ख्रुस सादात, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हज़रत क़िबला पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमाएं। जमी सादात किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह ताला अज दी इस खूबसूरत बज़्म पाक अंदर मेरी और आपकी बाअदब हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आपके सामने कुरान पाक दा एक खूबसूरत मकाम तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता। मालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया, तहकीक लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैं रब ने मोमिना ते एहसान कीता इस बात दा कि अपना महबूब नबी इन्होंने अता फरमाया। इस आयत दा मफहूम मंद तर्जमा मैं अर्ज कर चुका हाँ। इदा मतलब अल्लाह ताला ने एहसान ईमान वालियां ते कीता और मोमिना ते कीता। बाकी गुफ्तगू तो फिर हो जाएगी। एक बात तो कम अज कम वाज़ी हो गई ना, जिस गोद च मेरे नबी आए वो गोद भी मोमिना, जिस घर च मेरे नबी आए वो घर भी ईमान वालियां दा घर सी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व बारिक वसल्लम। आप ते खामदान बिलखुसूस हजूर दे वालिदैन करीमैन दे मुतल्लक ऐसे ख्यालात दा इजहार करना कि नाउज़ बिल्लाह नबी पाक दे माँ बाप मोमिन नहीं सन, कायनात इस तो बड़ी जहालत कोई नहीं। मेरे हजरत फरमाया करते सन, मौली जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे माँ बाप दियां बहुतियां शाना को नाम ही सुनावे, एक घाटे जिन्हां दा पुत्र खत्मे नबूवत दा ताजदार है। और ज़हन च रखना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे माँ बाप दे इमाम ते डिबेट करना मैं समझना इमाम दी कमजोरी दी अलामत है। ओए हजूर दी मां, ओए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो जी आज आप रुख बदल लेने, मौजू ये रखने हैं फिर भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा, हजूर दे वालिदे गिरामी, वालिदे गिरामी दा नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। वालिदा दा नाम है आमीना, अमन वाली। ते ये नाम ही दसते ने भी ये नाम बड़े नफीस हैं और इन्हां दे किरदार भी इतने नफीस हैं। जमाने जालियत अंदर दो औरतें ऐसियां ने जिन्होंने ताहिरा कह के याद किया जाता। दूसरी मरतबा फिर तुहाडी तवज्जो दा तालिब, दो औरतें ऐसियां ने जिन्होंने ताहिरा कह के याद किया जाता। एक मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी वालिदा जनाबे आमीना ताहिरा और दूसरी नबी पाक दी महबूब ज़ौजा जनाबे खतीजा ताहिरा। और ए अरब ते इदा जमाने जालियत की गल करदा ना, जिस वक्त इखलाकियात दे नाम दी शई कोई नहीं, तहजीब, इल्म, दानाई, हया, अदब, शऊर कोई चीज दा वजूद नहीं सी जिहड़ी उस जमाने ताहिरा सी। जरा महसूस करो हजरत कारी साहब, जिस जमाने दे अंदर हया नाम दी शई नहीं सी, जिहड़ी उस जमाने च ताहिरा कह के याद की जाती सी, वो कितनी तहारतां दी बादशाह मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मखदूमा सैयदा
तैयबा, ताहिरा, राकिया, जाहिदा, साबिरा, शाकिरा, सिद्दीका, मखदूमा। एक जुमला बड़ा लुत्फ वाला है, मुवहिदा, सैयदा जनाब आमीना ताहिरा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात का इज़हार फरमाया। और एक बात ज़हन च रखना, सरकार अलैहिस्सलाम ने ला तादाद मकामात ते अपने नसब ते फख्र कीता, हत्ता के नसब ते फख्र का हुक्म कोई नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात का फख्र कीता अपने नसब ते लिहाजा खरजतु मिन निकाइन वलम अखरुज मिन सिफाइन। क्या हसीन लफ्ज़ थे। सरमाया जनाब आदम तो लेके जनाब अब्दुल्ला तक, दोबारा तवज्जो का तालिब हूं मैं, जनाब आदम से लेके जनाब अब्दुल्ला तक, जनाब अब्बा तो लेके सैयदा आमीना तक मेरे नसब का सिलसिला जिना के जरिए नहीं चलिया, निकाह के जरिए चलिया। अल्लाहु अकबर। इस हदीस शरीफ ने जो मैं पढ़िया इतना लुत्फ आया, और तुसी खामोश होकर सुन लो, मैं फिर तुम सुना देना। जाने कायनात तारदारे खत्मे नबूवत आका नेमत वाली कायनात तुहाडे मेरे नबी आका मौला। भाई वेखो ना, मैं तकरीर जौक नाल कर रहा, मैं तो दो बंदे लब जान ते तकरीर हो जाती। इस वास्ते तुसी हजूर दे मां बाप की गल सुननी है तो पूरे जौक नाल। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, कायनात दे मालिक नबी, आका नबी, मावा नबी, मलजा नबी, जिन्हां दी ज़बान अक़दस है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नसब के मुतल्लिक़ की फरमाया, खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाइल मिल्लतुन आदमा इला औ वलदनी अबी व उम्मी। फरमाया आदम तो लेके जनाब अब्दुल्ला तक, और आमीना से लेके हजरत अब्बा से लेके जनाब आमीना तक, फरमाया मेरे नसब का सिलसिला जिना से नहीं निकाह से चला, और निकाह से पहुंचा। एक हदीस पाके जे तुसी बिल्कुल इसे खामोशी का इजहार रखो, फिर मैं तुहानू हजूर दे मां बाप की शान विच दूसरी हदीस ना सुना दिया। नहीं यार, अगर बोलने का मिजाज बनाओ। अगले लफ्ज बड़े डाडे ने, फरमाया लम युसिबनी मिन सिफाहिल जाहिलियत शैअन। क्या लफ्ज थे। फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे खानदान यानी मेरे आबा व अजदाद नू ज़माना जाहिलियत दी हर पलीती तो दूर रखे है। फरमाया खा मेरी मां होए या मेरे वालिदे गिरामी होन, ज़माना जाहिलियत अंदर लोग बेटियां नू दफन करते सन, पर हजूर दा वेड़ा पाक सी। ज़माना जाहिलियत अंदर सगा भाई भाई नू कत्ल करदा सी, पर इस बुराई तो हजूर दा वेड़ा पाक सी। ज़माना जाहिलियत अंदर छोटे बड़े दा हया एहतराम नाम दी शय नहीं सी। इस जहालत तो भी मेरे नबी अलैहि सलाम दा वेड़ा पाक सी। फरमाया अल्लाह ने ज़माना जाहिलियत दी हर बुराई तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे खानदान यानी मेरे आबा व अजदाद नू महफूज रखा। ये दो हदीसां सुनने तो बाद समझ की आई, ओए मेरे नबी अलैहि सलाम दी मां सैयदा आमीना होन या हजूर दे वालिद जनाब अब्दुल्ला होन, अल्लाह ने इन्हां तहारतां दा बादशाह बना दिता होया। कोई नापाकी पलीती हजूर दे वेड़े च नहीं आ सकती। अगर आपकी तवज्जो सलामत होए, मैं फिर तुम तीसरी हदीस पाक हजूर दे बस ये 5 पूरियां कर लेनियां ने जनाब। ये तीसरी हदीस शरीफ है, ताजदारे खत्मे नबूवत आका नेमत नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व आलिहि वसल्लम दे गुलामो, नबी करीम जाने कायनात ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया फद्दलल्लाहु कुरैशन बिसबइ खिसालिन लम युअतीहा अहदन क़ब्लहुम व लम युअतीहा अहदन बअदहुम। फरमाया कायनात वाले अल्लाह ताला ने फरमाया कुरैश नू 7 खसलतां तो नवाजिया। सब तो पहली फरमाया जेड़ी सिर्फ इन्हां दा खासा, सब तो पहली सुनोगे तो मजा आएगा। फरमाया अन्नी फीहिम, उन्हां दा पुत्र मैं हां। क्या लतीफ गल है। फिर एक बारी जरा लो, पहली शान हजूर अपने वेड़े दी सुना के की जाते हैं, उन्हां दा पुत्र मैं हां। मैं मजीद आसान कर देना, और भाई इस तो वड्डी शान भी केड़ी, उन्हां दा बेटा इमामुल अंबिया हो जाए। हैं जिस वेड़े च फरीद पाक जा पुत्र होवे, वो वेड़ा आंदा है साडा वेड़े दा बख्त फरीद जा पुत्र साडे वेड़े च। जिथे अली अजमेरी सरकार जा हो जाए, वो वेड़ा आंदा है साडा बख्त अली अजमेरी जा पीर साडे कोले।
ते जिथे पीर सियाल जा हो जाए वह वेड़ा आंदा है बख्त साडा साडे कोल पीर सियाल है साहब ला फिर आमना पाकां दियां ते होणगियां बख्त साडा इमाम उल अंबिया सब तो पहली शान फरमाया इन्हां दा बेटा यानी और इन्हां दी औलाद विच फरमाया अल्लाह ताला ने आखिरी नबी नूं मबूस फरमाया। दूसरा वो की फरमाया वल खिलाफत फीहिम फरमाया नबूवत भी इन्हां कोले मतलब अल्लाह ने नबी बना और दूसरा फरमाया खिलाफत भी इन्हां कोले और तीसरी गल वल हिजायत फीहिम फरमाया काबा शरीफ दे मुतवल्ली भी ने वसिकायत फीहिम फरमाया हाजियां नूं पानी भी पहुंचते ने फरमाया हाथी वाले के मुकाबले च रब ने जिन्हां दी मदद की वो भी मेरे अबाओ अजदाद ने और मेरे नबी ने फरमाया सूरह कुरैश जिन्हां दी असमत बयान करे वो भी मेरे अबाओ अजदाद ने। सब तो बड़ी गल फरमाया जो कोई अल्लाह की इबादत नहीं करता सी ना वो 10 साल सरकार ने फरमाया उस वक्त जेड़े अल्लाह की इबादत मसरूफ रहे वो भी मेरे वालिदैन ने। इहदा मतलब है नबी पाक दे अबाओ अजदाद ये जड़ियां तुहानूं मैं 3 हदीसां सुना चुका बात फाज़ी हो गई। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन नूं अल्लाह ताला ने ज़माने जालियत दी हर बदकारी हर बुराई हर जनाब बदतमीजी हर बदअखलाकी हर किस्म की बेहयाई तो महफूज रखा है। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते चुन लिया। अगर आप इजाजत दो तो फिर आप 4 यारां दा सदका चौथी हदीस पाक तुहानूं सुना रहे हैं जनाब। ता हरकल बादशाह ने हजरत अबू सुफियान बिन हरब तो पूछा उन्हें कहा दसो तो सही मोहम्मद सल्लल्लाहु लख जान कुर्बान हजूर दे नाम तो भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए आखिरी नबी होने का ऐलान करते ने गल दसो नसब कैसा है। अबू सुफियान बिन हरब जवाब दिता फरमाया नसब के एतबार नाल सब तो आला ने उन्हें कहा उन्होंने आखिरी नबी होने की यही दलील है भाई उन्होंने नसब कोई मुशक नहीं फरमाया वो पाक सुलमा आए ने लिहाजा एक दलील कायम हो गई मेरे वास्ते इस तो अगे ज्यादा जरूरत कोई नहीं भाई तारदारे खत्मे नबूवत दा नसब तमाम अंसाब विचों दूजे फरमाया सब तो आला नसब है। इहदा मतलब है मेरे नबी दा आला नसब होना ये मेरे नबी दे नबूवत दी दलील भी है। पांच तन पाक दा सदका जी मैं तुहानूं 5वीं हदीस पाक सुना रहा तारदारे खत्मे नबूवत आका नेमत ने खुद इस बात का इदार फरमाया फरमाया यकूलु इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वल्दी इस्माईला वस्तफा कुरैशम मिन किनानता वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम। अब भाई तुसी जिड्डे को ठल्ले होए बैठे मैं शाह साहब दे बाप दादे दी गल करा ते खुश हो जाणगे साहब तला यार असी हजूर दे बाप दादे दी गल करने आ मदीने च हजूर खुश किड्डे हो रहे होने ने तुहाडे साथ और तुसी बिल्कुल शेरा शुरा दे माहौल चो जरा हदीस दा लुत्फ लो। फरमाया यकूलु इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वल्दी इस्माईला वस्तफा कुरैशम मिन किनाना वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम। फरमाया अल्लाह ने इब्राहिम जो इस्माईल ने चुनिया मेरे लिए अब मेरे लिए वाला जुमला समझा गया। अल्लाह ने इब्राहिम से इस्माईल को चुना इस्माईल से किनाना को चुना किनाना से कुरैश को चुना कुरैश से बनु हाशिम को चुना। फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे वास्ते चुनिया इहदा मतलब है अल्लाह ने मेरे नबी वास्ते मेरी मां आमीना नूं भी चुनिया मेरे नबी दी मां सैयदा आमीना नूं भी चुनिया और सैयदा अब्दुल्ला नूं भी चुनिया। हुण मौलवी जी तुसीं कहना की चाहते हो मैं कहना यह चाहना वा कि रब ने कदे कोई माड़ी शै सज्जण नूं दित्ती कोई नहीं चुन चुन के दिते सैयदा आमीना चुन के जनाब अब्दुल्ला चुन के ते जे हजूर दी अज़वाज आ जान ते सरकार आंदे ने चुन के ते जे हजूर दे सहाबा आ जान ते सरकार आंदे ने चुन के। बल्कि नबी पाक ने खुद एक हदीस शरीफ अंदर सरकार ने फरमाया जिन से रिश्ता दिया और जिन को रिश्ता दिया रब ने दोनों से जन्नत का वादा कर लिया। जिसको मैंने रिश्ता दिया जिससे मैंने रिश्ता लिया अगर हुजूर की बेटी वाला घर जन्नती है तो जिस घर के पुत्र हुजूर हैं वो घर क्यों ना जन्नती होगा। आप तो समझा भी रही है कि कोई नहीं आ रहा। जरा मजीद आगे चलते हैं जी जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 6ठी हदीस पाक तुहानूं सुना रहा और आस्ता सुभान अल्लाह ओए गल सुनो मैं किहदी गल कर रहा तारदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदे गिरामी सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब असल नाम तो अब्दुल मुत्तलिब नहीं है ये तो खैर एक तफसील है ये तो नहीं सुनाई जा सकती। खैर हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार मक्का
आप दे शहजादियां चो सब तो छोटा शहजादा जनाब अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला सोहने बड़े सन, हसीन और जमील बड़े सन। अगली गल भी तुसी खुद बोल पैना, इतने खूबसूरत सन। जिस वक्त जनाब अब्दुल्ला किसी बाजार गुजर जाते सन, आप दे चेहरे दी नूर जिहड़ा है बाजार दियां दीवारां ते पै जांदा सी और पिछे तो आने वाला पहचान जाता सी। खैर अज बाजार चमक रहे ने ते गुजरन वाला दसदा सी, ओए तैनूं पता नहीं अब्दुल मुत्तब दा छोटा अब्दुल्ला गुजर गया होया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदे गिरामी दी दूसरी शान, और इहदे ते भी हजूर दे अब्बे ते बोलना है, खैर होएगी। सरकार दे वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस बाजार च गुजर जाते सन, सिर्फ नूर चेहरे दा दीवारां ते नहीं पैंदा सी, आप दे वजूद दी खुशबू नाल ओ बाजार खुशबूदार हो जाता सी। लोग समझ जाते सन गुजरन वाला अब्दुल्ला है, गुजरन वाला अब्दुल्ला है, गुजरन वाला अब्दुल्ला है, गुजरन वाला अब्दुल्ला है। या अल्लाह जेड़ा हजूर दे अब्बा जी दे उच्ची बोले ओदे वक्तां दी खैर होवे। फिर प्याना जिस बाजार ते गुजरते थे आपके चेहरे के नूर की वजह से वो नूर की झलक और शुआएं बाजार की दीवारों पे पड़ती थी। हजरत अब्दुल्ला जहां से गुजर जाते थे आपके वजूद के बरकत से वहां से खुशबू आना शुरू होती थी। बाद चुहान वाला साहब ला लेंदा सी, कोई नहीं अब्दुल्ला गुजरा होगा। अच्छा अगली गल भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदे गिरामी सरकार दे वालिद, ओ मेरी तरफ तको भाई, मिलाद आप पढ़ना है तो तुम पढ़ो, मेरे तकोगे तो समझाए। सरकार के वालिदे गिरामी वो लाजवाब शख्सियत के मालिक हैं। मैं भाई एक जुमला बोलूंगा समझ आ जाए, एक लम्हे के लिए भी जनाबे अब्दुल्ला के वजूद पे न कभी कुफ्र आया न कभी शिर्क आया। गैर हाजिर मजमा फिर हाजिर हो जाए, एक लम्हे के लिए कभी आपके वजूद में कुफर है वो है जो नहीं सड़ पाई शिरक नहीं आया। अल्लाह ताला ने कुफर ते शिरक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन नु पाक रखिया। बल्कि एक दिन चंद बंदियां ने बड़ा जबरदस्ती हजरत अब्दुल्ला पाक ने आख्या जरा साढ़े बुतखाने चलो। अब्दुल्ला पाक आख्या ना ही ले जाओ तो चंगे रहोगे। वाह भाई वाह वाह भाई, ना ही लैके जाओ सानू बुतखाने ते तुसी चंगे रहो। उन्हें कहना नहीं जाना पैना है, फरमाया चलो। सरदारे मक्का हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगला जुमले ते सुभान अल्लाह मस्जिद दी दरो दीवार गूंजे। कौन जा रहा है? रसूलुल्लाह दे वालिदे गिरामी जा रहे हैं। असल चाह रहे सन जब अब्दुल्ला बुतखाने आ जाएगा तो असीं पूरे मक्के च लोगों को दसांगे असीं नहीं जाते। आ देखो अब्दुल्ला भी बुतखाने आ गया है। असल प्रोपेगेंडा करना चाह रहे सन, पर नबी पाक भाईजान मेरे तक ना अगले जुमले ते सारे बोलना जाने कायनात ताजदार खत्म नबूवत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करीम वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला पाक जहां ए लेके लोग गए बुतखाने, भाईजान मेरे अब्दुल्ला पाक ने पहला कदम बुतखाने च रखा, सारे बुत डट के अब्दुल्ला पाक दे कदमां च आ गए। अच्छा उन्हें आख्या ये क्या होया? उन्हें कहा हादसाती अमल। फिर दूसरे दिन लै गए, फिर सारे बुत जनाब अब्दुल्ला दे कदम ढह पे। फिर उन्हें चो वड्डा बुत बोल के आंदा है ये आम नहीं, कोई मसला ही नहीं जनाब, ए शहजादा ए आने वाला अब्दुल्ला आम नहीं। फरमाया ए सुल्ब विच ओ नूर है, ओ नूर मुस्तफावी है। जदों नूर कायनात ते आएगा शिकर शिरक मिटाएगा, रब दी तौहीद उम्मत नूं सिखाएगा। हजूर दे वालिदे गिरामी दी शान है। और आप दी उम्र है जो टोटल 11 साल या 9 साल सी, पूरे अरब दे अंदर मशहूर हो गया सी। आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदे गिरामी ए अब्दुल्ला है। आप दे कोलों ऐसियां चीज़ां आप दे वजूद तो नजर आईयां, बड़े बड़े आहले किताब कट्ठे होके बैठ गए। फिर उन्हें एक साजिश भी की थी, वो भी एक तवील लिस्ट है जिदे विचों एक ऐसी कि एक मरतबा शिकार ते गया हजरत अब्दुल्ला पाक 70 तो 80 यहूदी असला लैके हजरत जनाब अब्दुल्ला पाक नूं शहीद करन दा इरादा कीता। दूर तो हजूर दे सोहने नाना जी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाना जी जनाब वहाब दूर तो देख रहे सन। चंद जवान ने और एक कसरत नाल लोग उन्हां नूं मारन दा इरादा करदे ने। और वेख्या कि जदों कोई तलवार हजरत अब्दुल्ला दी तरफ फेंकता है, आसमान तो फरिश्तियां दी एक ऐसी मखलूक आई, फरमाया सारिया तलवारां ते तीर ते नेज़े अब्दुल्ला दे वजूद दे करीब भी नहीं आन देंदे। सारा मंजर दूर तो वेख रहे ने हजरत वहाब पाक। जदों ये सारा मंजर खत्म होया,
वहाब पाक करीब आके फरमाया मेरे बेटे तेरा नाम की है? फरमाया बाबा जी मेरा नाम मेरा नाम अब्दुल्ला। अच्छा थोड़े अब्बा जी का की नाम है? फरमाया मेरे अब्बा जी का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा सरदार का बच्चा है? हाय हाय शुक्रिया के देखो खामोश बंदा लब जाए, सरदार का बच्चा है। ठीक है, अजय शादी नहीं हुई सैयदा आमीना ना, फौरी जनाबे हजरत वहाब पाक घर आए मदीना से। आपने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया, साहिब किताब उलमा ने बुलाया कि तुसी किताब के बड़े आलिम हो, तो रात जबूर इंजील जरा दसो तो सही। मैं अज मंजर वेख आया, सारे मौलवियां इकट्ठा हो गया क्या ऐ प्यारे वहाब, ओ जेड़ा तू जवान वेख के आया ना ओ अब्दुल्ला है, ते ओदे वालिद दा नाम अब्दुल मुत्तब है, ते साड़ियां किताबां च लिखे आखिरी नबी दा वालिद होएगा। सोने इतने सन, किताब मेरी गड्डी च 200 औरतां उस दिन रश्क ते हसद की वजह तो मर गई जिस दिन हजरत अब्दुल्ला दा निकाह हो गया सी। 200 औरतां। फातिमा शामिया एक औरत सी। शाह जी किथे मैं तुहाडी महफिल च रुहानी है ते किथे पहुंच गए जनाब, हजूर दे अब्बा जी दी अजमत दीयां गल्लां शुरू हो गई। फातिमा शामिया औरत एक कई हजार औरतों के झुरमट च मक्का मुकर्रमा आके लोगों को पुछदी अब्दुल्ला कौन है? ये उस वक्त की गल है जो हजरत सैयदा आमीना पाक का निकाह हजरत अब्दुल्ला नाल हो चुके हैं। हजरत जनाब अब्दुल्ला पाक बैतुल्ला नाल अल्लाह की इबादत कर रहे सन। बीबी दूर तो लोगों ने दसिया फुला अब्दुल्ला सामने नजर आ रहा। उस वक्त हजरत रसूल कायनात दा नूर हजरत अब्दुल्ला दी पेशानी सी, नूर मुस्तफा अजे तक मुंतकिल नहीं होया सी। फौरन इस शामी औरत ने आके आख्या अब्दुल्ला शाम दी मलकावा मैं सब कुछ दे देंगी, मेरे नाल निकाह कर ले। हजरत अब्दुल्ला पाक के सामने आके लफ्ज थे, उन्हें अपने चेहरे तो कपड़ा हटा दिया, काबे दे सामने खड़े हो कहंदी अब्दुल्ला अज तक के मेरा चेहरा किसे नहीं वेख्या, जरा मेरे अल तक मैं कितनी खूबसूरत हाँ, हुस्ने सीनो जमील हाँ। हजरत अब्दुल्ला पाक ओदे हल्के तकना सी। जवाबन उन्होंने फरमाया मैं शादी कर चुका वा, लेकिन वो क्योंकि नूर मेरे नबी दा हजरत अब्दुल्ला पाक दी अजे पेशानी च सी। फौरी कहने लगी, आपने फरमाया मैं जरा अपने वालिदे गिरामी नाल मशवरा करांगा। जहां मशवरा होया हजरत अब्दुल मुत्तब इजाजत दे दी कि बेटा तुसी निकाह कर सकते हो, शामी बड़ी नेक औरत तन सैयदता जनाब अब्दुल मुत्तब इजाजत दी। उस रात जड़ी रात विच गुजर गई, उस रात नूरे मुस्तफा मुंतकिल हो गया सैयदा आमीना दे बतरे अकदस च आ गया। सुबह हुई, औरत इंतजार कर रही सी। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला पाक काबे से आए, इस्तिकबालन अदबन खड़ी हो गई। अब्दुल्ला पाक क्या मैं तेरे नाल निकाह करन दा इरादा भी रखना ते मेरे अब्बा जी दा हुक्म भी आ गया, बिल्कुल निकाह करांगा। चा अब्दुल्ला दे चेहरे अल वेख्या ते जल्दी जल्दी अपने चेहरे ते उन्हें पर्दा ले लिया। हुण नहीं अब्दुल्ला, हाय 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 अब्दुल्ला हुण नहीं। फरमाया रात जिस वक्त मैं तेरे कोल आई सा ते मैं तेरे नालों ज्यादा महबूब उस नूर नूं समझनी आ जेड़ा तेरे सीने ते चमकदा सी। मैं बड़े बड़े उलमा तो सुन के आई हां कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम दा नूर जिस पेशानी च वो पेशानी जनाब अब्दुल्ला दी होएगी। ते मैं हुण जा रही हां वापस शाम, क्या बख्त आमीना दे नूर वजूदे आमीना च मुंतकिल हो गया। अल्लाह सुभान सुभान। आपको मेरी तकरीर समझ आ रही है ना? गल ए हजूर दिल इस्लाम दे वालिदे गिरामी ते अगर हजूर दी वालिदा दी गल सुनावा बस 2-4 मिनट। वालिदा कैसी सन? हजरत अब्दुल मुत्तब ने एक वफद भेजा रिश्ते वास्ते। हजरत वहाब पाक 3 दिन का टाइम लिया। अब्दुल मुत्तब पाक तीसरे दिन खुद गए, क्योंकि जिथे हजरत अब्दुल्ला दी शोहरत सी उथे तहारत आमीना दी भी शोहरत सी, लोग जानते सन। ये उस वक्त की गल है जो जमाना बेटी ने दफन कर रहा सी। हजरत जनाब वहाब पाक आप सरदार मक्का नूं बड़ी इज्जत नाल उच्ची जगह ते बिठाया, अदब कीता, मुहब्बत की। किंज आए हो? फरमाया मेरा एक बेटा है अब्दुल्ला। हुण अब्दुल्ला नूं तां वहाब पहले ही जानते सन, और शिकार वाली गल है। अच्छा छुपा के रखी थी ये बात। हजरत जनाब वहाब पाक का एक तारीखी जुमला, फरमाया मेरी बेटी आमीना है, कर दी की है? फरमाया सिर्फ
एक रब की इबादत कर दी है। जल्दी जल्दी जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलब ने फरमाया केड़े रब की इबादत कर दी है? ते वहाब जवाब दे के आख्या जेड़े रब की तुसी कर दे हो। इस वक्त किसी एहतिकाफ नहीं किया, हजूर दी अम्मा जी उस वेले एहतिकाफ फरमाया। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा हजरत सैयदना जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमिना दी निकाह होया, नूर मुस्तफा मुंतकिल होया। 24 या 25 साल उम्र है जनाब अब्दुल्ला दी। शादी तो कुछ अरसा बाद मुल्क शाम तजारत वास्ते गए। वापसी ते मक्का मदीना तैयबा आप बीमार होए, बीमारी तो बाद आपका विसाल हो गया। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलब ने अपने बड़े बेटे ने भेजा, हारिस जाओ पता करके आओ मेरे अब्दुल्ला दा की हाल। ये मैनू बहुत प्यारा है, ये वास्ते मैं 100 उठ दिते सन। मैनू बहुत प्यारा है, छोटा भी है ते लाडला भी है। हारिस रोंदियां अखां नाल वापसी आके जवाब दिता, जनाब मैनू रस्ते च इत्तला मिली अब्दुल्ला दुनिया तो टुर गए। अब्दुल्ला दुनिया तो टुर गए। बस हुण मैं मिलाद पढ़न लग्या जे तुसीं जाग दो ते टुर गए। इतना रोए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बड़ा महबूब बेटा सी ना, इंशाअल्लाह प्रदेश किसी का पुत्र ना मरे। एक कर्ब एक हुंदा है बाप के वास्ते। घर गए तो सैयदा आमीना अदबन खड़ियां हो गई। अब्दुल मुत्तलब पाक के चेहरे ते आंसू वेखे, झुकियां नजर उठा के फरमाया बाबा जी आंसू का दे रहे? फरमाया बेटा आन वाला यतीम हो गया। सैयदा आमीना दे आंखों च आंसू निकल आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंसू आए फौरी अब्दुल्ला दुनिया तो चले गए, चले गए। अरब के अंदर एक रीत सी, आहले कुफार मतलब कुफर मतलब मुशक लोग ये रीत करते से। चंद आपते खानदान दियां जमीत दाएं बाएं तो औरतां आईयां, उन्हां बुत्तां दे नावां दे कड़े लिआंदे, नाले ताज़ियत कीती। हुण अब्दुल्ला चले गया, यतीम पैदा होएगा, बड़ा महंगा बच्चा है, साड़ी बोली च गल करदे। बुत्तां दे नावां दे कड़े ने, अपने बेटे नूं कड़े पहना लो, खुदा करे तुहाडी पूरी तवज्जो सलामत हो जाए यार। वाह एक जुमला आ गया, शादी तुहाडी नजर ते बाकी तुहाडे सदके इन्हां दी नजर है। जनाब आमीना पाक अब्दुल्ला दुनिया तो गया, कितना गम सी वजूद आमीना, पर जदों मुशरकिया और शिरक बड़े जनाब पुत्तां दे नावां दे ओ कड़े जे लिआंदे ना, ते सैयदा आमीना नूं कहन लगी अमल दी हिफाजत वास्ते कड़े तेनू पहनावांगी ताकि तेरे इस बच्चे की हिफाजत होवे। जनाब आमीना जल्दी जल्दी जबरदस्ती अपना दायां हाथ पीछे करके फरमाया असी कड़े वाले नहीं, असी कड़े कूड़े पाने वाले, एक काफरां दा काम है साडा नहीं, ओए उन्हां दा काम है साडा नहीं है। ते मंत भी बंदे दे पुत्रां वाली पढ़नी चाहिए। या कई साडे मुंडे भी चौड़ा मार पैंदे ने, कड़े 5-7 पा पैंदे ने। ओ की है मन्नत? मैं कादी मनता? मर्द प्यासे कड़े पहनना हराम है, हराम है, हराम है, हराम है बिल्कुल। भावें कोई छोटा है तो भावें कोई बड़ा है तो भावें कोई है, जब हराम है तो हराम है। अच्छा, लेकिन वो औरतां जबरदस्ती की थी, उन्होंने कड़े जबरदस्ती जनाब आमीना नूं पहनाए। राजी रहना अगले जुमले ते, खामोश भी हो जाना, जे दिल करे तो बोल लेना। हजरत आमीना ने अपना दायां हाथ खींचा, उन्हें जबरदस्ती जां शिरकिया कड़े, हुण इस तो वास्ता नहीं मैं बोल सकता, जां शिरकिया कड़े वजूदे आमीना से लगे, टूट के जमीन पे गिर गए। जां शिरकिया कड़े वजूदे आमीना पे लगे, टूट के जमीन पे गिर गए। चक सिकंदर वाले हो, बहुत प्यारे हो तुसी मैनू, पर इत्थे तुहाडा पता लगना है शिरकिया कड़े वजूदे आमीना पे ना ठहरे, शिरक वजूदे आमीना पे कैसे ठहरेगा? ये हजूर की मां सैयदा आमीना। इधर मेरे नबी ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आमीना, जनाबे सैयदा आमीना फरमादियां ने जदों मेरा लाल मेरे पेट च आया है, फरमाया मैं कुएं ते जानी आ, पानी
पानी किनारे ते आके आंदा आमीना मुबारक होवे। फरमाया निकियां निकियां चिड़ियां मेनू मुबारक दे दियां ने। कदे जनाबे आदम अला नबी ना क्या के आंदे आमीना मुबारक होवे। कदे जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके आंदे ने आमीना मुबारक होवे। कदे जनाबे मूसा ईसा अला नबी ना आके आंदे ने आमीना मुबारक होवे। केड़ी मुबारक उच्च रुतबे पाने वाला हाँ सब ताया ऊंची शान। पढ़ो खैर होवे सब ताची शान। सब तो ऊंची शान वाला आ गया उच्च रुतबे पाने वाला। सबनो सीने लान आ गया सबनो सबनो सीने लान। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। भाई जिस गोद में आए वो गोद भी मोमिना, जिस घर में आए वो घर भी मोमिन का। तो आज की तकरीर तो हुजूर के माँ बाप की अज़मत है। ओए हुजूर की माँ हजरत जनाब मरियम किसकी माँ है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। बगैर बाप के अल्लाह ने बेटा भी दिया, नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत आमीना हजरत मरियम हामिला हो गई वो कैसे हुई? इशारत पूछ लड़ सैयदना जिब्रील अमीन आ गए। वह कहना मैं अल्लाह खुशखबरी देना है पुत्र दी। फरमाया बगैर ब्याह तो किवें बच्चे होंदे ने। ते हजरत जिब्रील अमीन जनाब मरियम के वजूद में हाँ उधरों आवाज सही आई है। ओ शोफ शोफ नहीं सी फूंक मारी। जनाबे मरियम हामिला हो गई। अल्लाह ने बेटा दिया। मरियम दिन को रोने लग पड़ी। रब ने फरमाया रोती क्यों है? या अल्लाह रोती हूं उस जवाब के लिए। जेड़े पिंड वाले मेरे तो पूछने ने मैं कहना की उन्होंने। अल्लाह फरमाया मरियम फिर साडी मन जेड़ा रब बगैर बाप तो तेनू पुत्र दे सकता है वो तेरी इज्जत नहीं बचा सकता। या अल्लाह मैंने क्या करना है? फरमाया इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा। चुप तू काम की करना है मरियम? चुप खामोशी करो। ठीक है अल्लाह ने बेटा दिया चंद पुत्र सी। हुण भी बीबी मामना पाक दी अजमत ते बोलिया जे गल आप आदे नबी दे वेड़े लियानी है। गोद में बच्चा था ईसा जैसा बेटा था। कौम आ गई मरियम ये क्या? मरियम खामोश। वादा था ना बोलना। जाहिरी बात है फिर कौम की जबानें बंद नहीं रह सकती। आज नहीं रही दियां तो उस वेले तो फिर कागा लथा पिया सी। बदगुमानी जल्दी बंदे करते हैं, अल्जाम तराजी जल्दी लोग करते हैं, हुस्ने जन बिल्कुल नहीं। जब हाथ में बच्चा देखा मरियम गुनाह किया है ना, दिल कट गया जनाबे मरियम का। मरियम तेरी मां बड़ी नेक थी, तू कैसे निकली? आंसू बहे जनाबे मरियम के। मरियम तेरा खानदान बड़ा नेक था, तू बगैर निकाह के बेटा भी आ गया। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने जबान के पत्थर मारे। गोद में हजरत ईसा थे, जब बोलते रहे ना, अब रब का हुक्म आया। जनाबे ईसा ने मां की तरफ से रुख मोड़ के कोमल करके आख्या, इन्नी अब्दुल्ला
आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, और मैं नबी हूं। टेढ़ी सौखी जी गल सुन, मैं की हां? अल्लाह का बंदा हूं, नबूवत भी मिली है, किताब भी मिली है। एक सेकंड, चक सिकंदर वालों, ये सवाल तो उन्होंने पूछा ही नहीं, बच्चा कौन है जियो, ये सवाल तो पूछा, सवाल क्या आया कित्थों है? हजरत ईसा जवाबन कहते हैं कि मैं नबी हूं। उस वेले दे काफर काफर जरूर सन पर सियाणे भी सन। उन्हें अपने हाथों वाले पत्थर फेंक दिए, चलती जमाने रोक ली, गर्दने झुका के वापस गए। आहिस्ता मैं बोलना है, सुभान अल्लाह थोड़ी मैनू याद रहे। क्यों? उस वक़्त का काफिर भी जानता था जिसके बेटे नबी हो ना, वो माए पलीत नहीं होती। दो बंदे नहीं बोले भला हुण बोल पई हुई। उस वेले दा काफिर भी जानदा सी जिन्हां दे बेटे नबी होण ना मावां नापाक ते पलीत नहीं हुंदियां। अगर जनाबे ईसा रूहुल्लाह दी मां पाक है, दस फिर हबीबुल्लाह दी मां सैयदा आमिना कितनी पाक होएगी? हमारी 1000 माएं कुर्बान सैयदा के आंचल पे, हमारी सब माएं कुर्बान उस जगह पे जहां मखदूमा अमीना पाक ने एक कदम रखा, उस मट्टी के जर्रात पे। तो ये मैंने सैयदा अमीना पाक का जिक्र किया, हुजूर खुश हो गए। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं 72 मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार हुआ। 72 मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार हुआ। चक सिकंदर वालों, अंदर को जो होवे ते महसूस करना, एक मरतबा भी हो जाए तो बड़ी बात है। एक मरतबा भी हो जाए बड़ी बात है। 72 मरतबा जागते हुए हजूर का दीदार हो गया। भाईजान आप बोलना या खामोश रहना, पर सुन मेरी बात लेना, दिन रात का मैं मुसाफिर हूं। ये लफ्ज मुझे आप कुछ बोलेंगे तो मेरी थकावट उतर जाएगी। 72 बारी सजना दी जियारत हुई। क्यों? हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रो पे, रो के फिर एक जवाब देता, फरमाया भाई 72 मरतबा हजूर की जागते हुए जियारत इसलिए हुई है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान में 72 दलीलें दी हैं। ये हजूर की अम्मा जी सैयदा तैयबा आमिना सलाम, सब कुछ कुर्बान हमारा सैयदा। और साल में एक महफिल, मैं आज मशवरा भी है बल्कि की अर्ज करना, एक महफिल तो हुजूर के वालिदैन की अजमत की होनी चाहिए। हम हुजूर के सहाबा की याद में भी करते हैं, अहले बैत की याद में भी करते हैं, औलिया अल्लाह की याद में भी करते हैं, पर एक महफिल तो हजरत सही। आज मैं सैयदा के नाम की हो गई महफिल ना जी। अल्लाह पाक आप सबकी खैर फरमाए, सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। फकीर इजाजत का तालिब है। अस्सलाम।